दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आई हूँ। जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हाँ, एक और ऑप्शन आ गया है, हाइप कर दीजिए। जिससे हाइप करना नहीं आता है ना, मैं बताती हूँ। कमेंट में जाइए और थोड़ा सा लेफ्ट कीजिए, वहाँ पे आपको हाइप दिख रहा होगा, हाइप कर दीजिए। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी हीरोइन जिन मियाओ अपनी एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम सुई सुई होता है उसको हॉस्पिटल ले जाती है एक डॉक्टर को दिखवाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर को देखती है तो अपना फ्लैशबैक याद करने लग जाती है, क्योंकि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि हमारे ड्रामा का हीरो होता है जिसका नाम हुआन होता है। वो अपना फ्लैशबैक याद करती है कि हुआन को सब समझ रहे थे कि वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो तो पूरा 3 साल तक सीक्रेटली मेरे साथ रिलेशनशिप में था और हाँ, बिल्कुल भी जेंटल नहीं था। प्रेजेंट में हुआन जिन मियाओ को देख के कहता है, क्या हुआ, आप क्या सोच रही हैं, आपको क्या बीमारी है। वो जल्दी से अपनी बेटी सुई सुई को बैठाती है और फिर वो उसका चेकअप करता है। जिन मियाओ मन में सोचती है, ये तो मुझे पहचाना ही नहीं है क्योंकि मैंने अपना वेट लॉस कर लिया है, इसलिए। वो कहता है कि इसका अच्छे से ध्यान रखो और हाँ, नेक्स्ट वीक इसकी सर्जरी करनी है और अभी के लिए तुम घर जाओ। वो कहती ठीक है और वो चली जाती है। उसके जाने के बाद हुआन किसी को कॉल करता है। वो हुआन का दोस्त होता है। वो कहता है कि तुम रियूनियन में आ रहे हो या नहीं। वो कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। तो वो कहता है तुम तो हमेशा ही कॉलेज के टाइम में भी बिजी रहते थे, तुम और वो मोटी लड़की। और कहता है हाँ पता है, जब से ग्रेजुएशन हुआ है वो तो कभी दिखाई नहीं दी, ऐसा लगता है इस दुनिया से ही गायब हो गई है। क्या तुम सुन रहे हो। वो कहता है हाँ ठीक है, मैं सोचूंगा आता हूँ या नहीं। फिर वो कॉल कट कर देता है और एक पेन को बहुत ही ध्यान से देखता है। तभी इधर सुई सुई जिन मियाओ से पूछती है, मम्मा आज जिस डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया है वो क्या मेरे डैड है। तो वो उसकी तरफ देखती है। यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे जिन मियाओ बैठी होती है क्लास में और वहाँ पे हुआन के दोस्त लोग कह रहे होते हैं कि ये पेन तुमको उस मोटी लड़की जिन मियाओ ने दिया है। वो कहता हाँ। फिर वो लोग हुआन के गर्दन पे लव बाइट देखते हैं और कहते हैं कि अरे यार, तुम तो रात को उसके साथ सोए थे, क्या वो सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है अरे छोड़ो मजाक, वैसे भी मैं नेक्स्ट वीक को यहाँ से चला जाऊँगा। जिससे जिन मियाओ जब मोटी होती है तो वो उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा सैड होकर देखती है। फिर प्रेजेंट में वही सारी बातें सोच रही होती है। सोई सोई कहती है, मम्मा आप क्या सोच रही हैं, वो मेरे पापा है ना। वो कहती है नहीं बेटा, वो तुम्हारे पापा नहीं है। फिर मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है, उसमें एक और लड़का होता है जिसका नाम शेन होता है, शायद उसका दोस्त होता है। वो कहती है कि कोई अगर पूछे तुम्हारे पापा कैसे हैं तो तुम बता देना कि तुम्हारे पापा का नाम शेन है। वो कहती ठीक है, लेकिन कहती वो तो पापा के जैसे दिखते हैं। वो कहती हाँ, बस थोड़ा सा ही तुम्हारे पापा जैसे दिखते हैं पर तुम्हारे पापा नहीं है। चलो बेटा अब जल्दी से घर चलते हैं, ग्रैंडमा वेट कर रही होंगी ना। वो कहती हाँ ठीक है मम्मा। नेक्स्ट सीन में जिन मियाओ अपने एक दोस्त के साथ कहीं पे काम के लिए जाती है। तभी वो वहाँ पे देखती है कि आज उसका क्लास जो रियूनियन होता है वो वहीं पे होता है। वो फिर सोचती है वैसे भी वो लोग मुझे देख भी लेंगे तो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। हम फिर जिन मियाओ के दोस्तों को देखते हैं, वो लोग बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं कि फिर से जिन मियाओ नहीं आई है, देखो उसकी सीट खाली है, कहीं वो मर वर तो नहीं गई है। वो सब सैड हो जाते हैं और सोचते हैं कि सच में ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उसका कोई भी कांटेक्ट किसी के पास भी नहीं है, यहाँ तक कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड थी ना उसके पास भी नहीं है। हुआन ड्रिंक कर रहा होता है, ये सुन के वो अपना ड्रिंक नीचे ही फेंक देता है। तभी एक लड़की कहती है, मैंने उसको एक बार हॉस्पिटल में जाते हुए देखा था, उसका पेट बड़ा था और मुझे लगता है उसको ट्यूमर था, वो तब से मुझे नहीं दिखाई दी है। तभी हुआन जल्दी से कहता है मुझे हॉस्पिटल जाना है, कुछ अर्जेंट है, और वो चला जाता है। तभी वो जा रहा होता है तो रास्ते में जिन मियाओ से टकरा जाता है। वो कहती सॉरी। वो कहता है चलो ठीक है और चला जाता है। घर आके वो एक डॉग को प्यार करता है। फिर वहाँ पे किसी को कॉल भी करता है, उसके बारे में पूछता है। वो कहता है भाई नहीं पता है मुझे। फिर वो उसके बारे में अपना पास्ट की चीज़ें याद करने लगता है कि जब उसने लास्ट बार उसके साथ नाइट स्पेंड किया था तब उसको क्रेडिट कर दिया था और बोला था ये लो पैसे और मैं नेक्स्ट वीक जा रहा हूँ यहाँ से अब्रॉड। तो वो कहती है ठीक है जाओ। वो कहता है ऐसा क्यों बोल रही हो। तो वो कहती है मुझे अब तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और मुझे तुम नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि ओए प्यारी लड़की ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं जा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी वापस ही नहीं आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। नेक्स्ट सीन में जिन मियाओ अपने घर आती है तो उसकी ग्रैंडमा कहती है जिन मियाओ वापस आ गई हो, चलो जल्दी से खाना खा लो। वो कहती है नहीं। तो कहती खा लो, मैंने कितने अच्छे से बनाया है। वो कहती ठीक है और फिर दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी ग्रैंडमा जिन मियाओ को पैसे देती हैं और कहती हैं ये लो पैसे और इससे तुम सुई सुई का सर्जरी करवा लेना। वो कहती है कि ग्रैंडमा इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं काम कर रही हूँ, बस मेरा काम होने ही वाला है, मुझे पैसे बहुत सारे मिल जाएंगे। वो कहती रख लो, जब तुम्हें मिल जाए तो मुझे दे देना। वो बहुत हंसती है।
दूसरी तरफ हुआन की मॉम आती है और कहती हैं कि तुम लियांग की बेटी जिसका नाम निंगनिंग है उससे मिल लो ना, वो बहुत ही अच्छी है, उससे शादी कर लो। वैसे भी तुम अब डॉक्टर भी बन गए हो और तुम्हारी 28 साल भी हो गई है। फिर वो उसकी डैड से भी बोलते हैं कि तुम कुछ कहो ना। वो कहता हाँ ठीक है बेटा, मॉम की बात सुन लो। वो कहता है सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जिनमियों के बारे में सोच रहा होता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सोई सोई अपने डॉग के साथ खेल रही होती है, तभी हुआन आता है और उसकी कार से सोई सोई को टक्कर लग जाती है। वो जल्दी से उतर के आता है और कहता है बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुमको कहीं लगी तो नहीं, और तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं। तभी वहाँ पे जल्दी से जिनमियाँ भी आ जाती है और वो कहती मम्मा, वो भी देखने लगती, कहती सोई सोई तुमको कहीं लगी तो नहीं। तभी हुआन कहता है कि मुझे इसको हॉस्पिटल ले जाके चेक करना होगा, क्योंकि बाहर तो चोट नहीं लगी है लेकिन कार से इसकी टक्कर हुई है, तो अंदर कुछ चोटें हो सकती हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। इसीलिए वो उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाने लगता है। सुई सुई कहती मम्मा मेरा डॉग। वो कहती तुम्हारी मम्मा तुम्हारा डॉग ढूंढ देगी, चलो अब जल्दी से। वो लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं तो सुई सुई को देख के एक डॉक्टर कहता है अरे डॉक्टर हुआन, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे लग रही है, तुम्हारी बेटी है क्या। वो कहता है नहीं। फिर हुआन जाता है, सुई सुई का चेकअप करता है और बाहर बैठी होती है जिनमियाओ। तभी हुआन बाहर आता है और कहता है कि इसको ज़्यादा चोटें नहीं लगी हैं, लेकिन वो अपना बिजनेस काट देता है। जिनमियाओ तो नहीं लेती लेकिन सोई सोई ले लेती है। हुआन कहता है कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत मुझे कॉल कीजिएगा। वो कहती ठीक है। वो जाने लगती है, तभी पीछे से हुआन कहता है कि क्या हम कभी मिल चुके हैं। तो वो कहती है मैं अपने बेटी की ट्रीटमेंट करवाने के लिए आपके पास आई थी, क्या आपको याद नहीं है। वो कहता है नहीं, लेकिन क्या उससे पहले कभी मिल चुके हैं। वो कहती है नहीं, और चली जाती है। घर पे सोई सोई कहती मम्मा मेरा डॉग आप नहीं लाई हैं, वो अंकल की कार में थी, मैंने देखा था। वो कहती बेटा मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा खरीद दूँ। वो कहती नहीं मुझे वही चाहिए, ये लीजिए बिजनेस कार्ड, आप अंकल से बात कर लीजिए। तो वो कहती ठीक है। और वो जब कॉल करती है, इधर हम हुआन को देखते हैं, वो शॉवर ले रहा होता है। उसकी बहन आती है, वो डॉग को खिलाती है और कहती है भैया आपने मेरे लिए लाया है। तभी वो कॉल उठा लेती है और कहती हेलो। तो वो कहती है कि आप हुआन बोल रही हैं। वो कहते हैं नहीं, वो तो शॉवर ले रहा है, बताइए क्या काम है। लेकिन जिनमियाँ कॉल कट कर देती है। फिर जैसे ही हुआन शॉवर लेके आता है तो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उसकी बहन कहती है ये सब छोड़ो, एक लड़की तुमको कॉल की थी, बात कर लो, मैंने उठाया था तो वो कॉल कर दी है। वो फिर दोबारा कॉल करता है तो जिनमियाँ उठा लेती है और कहती है कि मेरी बेटी की डॉग की आपके पास है। वो कहता हाँ है। तो वो कहती है कि मेरी बेटी सोई सोई मांग रही थी। तो वो कहते ठीक है मैं लेके आ जाऊंगा। उसकी बहन कहती कौन है लड़की, बहुत ही प्यारी आवाज़ थी, क्या बहुत सुंदर भी है क्या। वो कहता है नहीं सुंदर नहीं है। तो वो कहती तुमने ऐसा बोला तो मतलब वो सुंदर होगी, बात आगे बढ़ाओ ना। तो वो कहता है नहीं, उसकी शादी हो गई है और 6 साल की बच्ची भी है, कहो तो बात आगे बढ़ाऊँ। वो कहती नहीं नहीं, और तुम उसका क्या नाम है निंगनिंग का, उसके साथ सेटल हो जाओ ना, मॉम कह रही थी वो बहुत प्यारी है। वो कहती है मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर वो कहती है तुमको कैसी लड़की चाहिए। वो कहता है थोड़ी मोटी हो। तो वो कहती है जिनमियाँ, और उसको क्या हुआ। तभी हुआन कहता है मैं दरवाज़ा बंद करने जा रहा हूँ, जल्दी से जाओ मुझे सोना है। वो कहती ठीक है जा रही हूँ, और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिनमियाँ ऑफिस में होती है तो उसकी दोस्त कहती है तुमको पता है हमारी बॉस निंगनिंग का बॉयफ्रेंड कौन है। वो कहती मुझे नहीं पता। तो वो कहती उनका नाम हुआन है। तो वो कहती तुम मुझे क्यों बता रही हो। तो वो कहती है तुम ये लंच दे के आओगी ना, निंगनिंग ने मुझे बोला है, तुम चली जाओ ना मेरी जगह पे। वो कहती है ठीक है। और फिर वो जाती है लंच लेके हुआन को देने के लिए। वो उसको देखता है और वो कहता है क्या कर रही हो तुम यहाँ पे। वो कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड निंगनिंग ने ये भिजवाया है। वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड है और मुझे भी नहीं पता। तभी वो बाहर से देखता है निंगनिंग आ रही होती है, तो वो उसको पकड़ के किस करने का बहाना करता है और कहता है प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। और निंगनिंग ये सब देख के बहुत गुस्सा करती है और कहती है तुम इस लड़की की वजह से मुझे छोड़ रहे हो। बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो उसकी वैसे ही चिपकी होती है। तो वो कहता है कि मुझसे दूर नहीं हटना चाहती हो क्या। वो कहती है कि आप पगला गए हैं क्या, आप मेरे साथ क्या कर रहे थे। इतना सुना के वहाँ से चली जाती है। तो हुआन मन में सोचता है इसके साथ जब भी मैं रहता हूँ तो मुझे एकदम फैमिलियर सी क्यों लगती है। फिर वो भी जिनमियाँ के पीछे पीछे जाता है। वो पैदल चल रही होती है तो वो कार से आता है। वो कहता है बैठ जाओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो कहती नहीं मैं बस से चली जाऊँगी। वो कहता है बैठ जाओ नहीं मैं तुम्हारा डॉग बाहर फेंक दूँगा। वो बैठ जाती है और फिर उसको घर लाता है। वहाँ पे जिनमियाँ अपना एक डॉग देखती है जो कि बहुत बड़ा हो गया होता है। वो सोचती है मन में ये तो वही डॉग है जो छोटा सा था। वो अपना पास्ट का सीन याद करती है जब वो उस डॉग को ली होती है और कह रही होती है हुआन देखो ये कितना प्यारा है ना। वो कहते कहाँ से प्यारा लग रहा है। वो कहते इसको घर ले चले। वो कहता है नहीं मुझे डॉग नहीं पसंद है।
तो वो उसको छोड़ती है और कहती है जाओ डॉग तुम। और फिर प्रेजेंट में उसको देख रही होती है, वो तो उस डॉग के साथ बहुत प्यार कर रहा होता है और मन में सोचती है इस डॉग को इसने घर पे क्यों रखा है। तभी वो उसका वाला डॉग लेके आता है और कहता है कि इसके खर्चे बहुत ही ज़्यादा हैं। तो वो कहती ठीक है मैं आपको पे कर देती हूँ। तो कहते ठीक है हमें वीचैट पे ऐड कर लो और पेमेंट कर दो। वो लेकिन कैश देती है, जिससे वो सोचता है कि सारी वुमेन तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहती हैं, ये बहुत ही अलग है। फिर वो एलिवेटर में जाती है, उसके पीछे पीछे वो भी जाता है और पूछता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं। वो कहती मैंने बताया तो मैं अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आपके पास गई थी। वो कहता है नहीं नहीं उससे पहले। वो कहती नहीं, और फिर उसके करीब आने लगता है। तो वो कहती है कि आप पगला गए हैं क्या, आप दूर रहिए। तो वो कहता है मैं तो एलिवेटर के बाहर हूँ, तुमको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ। वो कुछ नहीं बोलती है और तभी लिफ्ट बंद हो जाती है और वो चली जाती है। अंदर वो सोच रही होती है क्या उसने मुझे पहचान लिया। फिर कहती नहीं नहीं मेरी फ्रेंड ने तो मुझे पहचान नहीं पाई, वो कहाँ से पहचान लेगा। और इधर ये सोचता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और अपना फ्लैशबैक याद करता है कि वो स्कूल के टाइम में उस मुटकी मतलब कि जिन मियाँ को किश्ती कर रहा होता है। तभी उसके दोस्त लोग आ जाते हैं तो वो उन लोगों को डांटता है, जिससे वो हंसते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। प्रेजेंट में हुआन मन में सोचता है कि आखिर मैं उसके बारे में क्यों सोचता हूँ कि ये बिल्कुल उसके जैसी है। फिर वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि मुझे जिन मियाँ के बारे में पता लगा के बताओ। नेक्स्ट सीन में जिन मियाँ ऑफिस में जाती है और अपनी जो बॉस निंगनिंग होती है उसको डिज़ाइन दिखाती है, क्योंकि वो एक डिज़ाइनर होती है कपड़ों की। तो उसकी बॉस उसको बहुत डांटती है और कहती है कि बेकार है। और वो ऑफिस से बाहर जब आती है अपनी दोस्त के पास तो उसकी दोस्त कहती है बॉस बहुत दुष्ट है ना, उसने बहुत डांटा। तो वो कहती नहीं उसने ज़्यादा नहीं डांटा। और मन में सोचती है जब मैं मोटी थी तब तो मुझे क्लास में बहुत लोग बुली करते थे, उसके आगे ये तो कुछ भी नहीं है। इधर हुआन का दोस्त कहता है कि जिसके बारे में तूने बोला था पता लगवाने के लिए, मैंने पता किया है कि वो एक छोटे से हॉस्पिटल में गई थी और हाँ वो प्रेग्नेंट थी, बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। उसका जैसे ही एक लड़का पैदा हुआ वो मर गया था, जिससे वो ये सब सोच के बहुत सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में फिर से ऑफिस में निंगनिंग को कोई रोज़ देता है तो वो बहुत खुशी से लेके चली जाती है। तभी उसकी दोस्त कहती है देखो इसका बॉयफ्रेंड इसको रोज़ देता है। जिन मियाँ मन में सोचती है इसका बॉयफ्रेंड हुआन तो नहीं है, उस दिन तो मैंने देखा था, फिर इसको रोजेस कौन दे रहा है। खैर छोड़ो, वैसे भी मुझे क्या ही करना है। फिर हुआन हॉस्पिटल जाता है और पूछता है कि 7 साल पहले एक लड़की आई थी जिसका बच्चा पैदा होते ही मर गया, उसके बारे में मुझे कुछ बताओगी कि वो अभी कहाँ है। तो वो डॉक्टर कहती है भले ही हमारा हॉस्पिटल छोटा है लेकिन हम पेशेंट की प्राइवेसी चीज़ें किसी को नहीं बता सकते हैं। तो वो उसको पैसा देता है। तो वो कहती है कि तुम मुझे क्या खरीदने वाली डॉक्टर समझे हो क्या। तो वो फिर बाहर जाता है और वो डॉक्टर हुआन पर नज़र रख रही होती है। वो किसी और डॉक्टर से पूछ लेता है। वो डॉक्टर कहता है कि ये लो जिन मियाँ के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन इसमें है, लेकिन जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तभी वो डॉक्टर अपनी बेटी को कॉल कर देती है और कहती है कि उस लड़की के बारे में एक लड़का पूछ रहा है तो मैंने उसे नहीं बताया है। फिर वो लड़की जो है वो जिन मियाँ की दोस्त होती है, वो जिन मियाँ को बताती है कि तुम्हारा जो बीएफ था हुआन वो हॉस्पिटल आया था और तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, लगता है वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, पर चिंता मत करो, मेरी मॉम ने बोला है कि उसको बस यही पता है कि तुम्हारा एक लड़का हुआ था जो कि ख़त्म हो गया है, उसको ट्विंस के बारे में नहीं बताया गया है। जिससे वो कहती है वो मुझे थोड़ी ना प्यार करता है, और मन में सोचती है वो तो बस मुझे यूज़ कर रहा था। फिर वो अपना फ्लैशबैक याद करती है कि जब वो स्कूल में होती है तो कुछ लड़के उसको बहुत ज़्यादा छेड़ते हैं, कहते हैं ये मोटी भले है लेकिन सेक्सी बहुत है। तभी वहाँ पे हुआन आ जाता है और हुआन को देख के वो लड़के भाग जाते हैं। उसी दिन से उसको हुआन पसंद आ गया था। फिर एक दिन हुआन की जो सिस्टर होती है वो उसको बड़े प्यार से अपने पास बैठाती है, लेकिन बाद में जब फिजिक्स की क्लास होती है तो वो क्लास करके आती है और कुछ लड़कियां उसी को बेचारी जिन मियाँ को बोल रही होती हैं तुमने पैसे चुराए हैं ना। वो कहती नहीं मैंने नहीं चुराए हैं। तभी वहाँ की प्रिंसिपल आती है और वो जिन मियाँ और हुआन की सिस्टर को बोलती है मेरे ऑफिस में आओ। जैसे ही वो ऑफिस जाने लगती हैं तो जिन मियाँ कहती है मैंने तो नहीं चुराए हैं, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। वो कहती मैंने चुराए हैं, मुझे सिगरेट पीना था लेकिन मेरी मॉम ने मुझे पैसे नहीं दिए इसलिए, और तुम बताना नहीं। वो कहती है तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो। जैसे ही वो ऑफिस में जाती है वो कहती है कि मैम मैंने नहीं चुराया है। वो कहती है हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो।
फिर वो हुआन की सिस्टर को बहुत डांटने लगती है। तभी हुआन की मॉम आ जाती है और वो उसको मारती है। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ऐसे बोलने की, तुमको पता है हमारी फैमिली क्या है। तो जिन मियाँ कुछ बोलने वाली होती है तो उसकी मॉम उसको भी मारने वाली होती है, लेकिन हुआन आके हाथ पकड़ लेता है और वो जिन मियाँ को बाहर ले आता है। कहता है कि मैं अपनी बहन की तरफ से तुमसे सॉरी बोलता हूँ, पर प्लीज़ तुम ज़्यादा हंगामा मत करो। वो कहती है तुम क्या चाहते हो, क्या मैं चोर बनूँ, सब लोग मुझे चोर कहें। तो वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, या फिर तुम कुछ और चाहो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। वो कहती सच में। वो कहता हाँ। वो कहती फिर मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। वो उसकी तरफ देखता है और कहता ठीक है, लेकिन मुझे लॉन्ग रिलेशनशिप नहीं पसंद है। इतना कह के चला जाता है। प्रेजेंट में जिन मियाओ ये सब सोच के बहुत ज़्यादा रो रही होती है। कह रही होती है उस दिन मैं ऐसा ना बोलती तो आज मैं ऐसी ना होती, मैं ही पागल थी, मुझे पता था वो मुझे हेट करता है तो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर वो अपनी बेटी के पास जाती है और कहती है कि जैसे ही तुम्हारी सर्जरी ख़त्म होगी हम इस सिटी को छोड़ के चले जाएंगे। नेक्स्ट डे काम करके जब जिन मियाँ आती है घर अपनी बेटी के साथ, तभी वो देखती है ग्रैंड माँ सोफे पे लेटी हुई हैं। वो कहती हैं तुम आ गई, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ा सा मैं सो गई थी। वो कहती कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे वेजिटेबल लेके आई हूँ, मैं बना देती हूँ। वो बनाने जा रही होती है तभी सुई सुई देखती है ग्रैंड माँ अचानक से सो गई हैं। वो कहती है कि मॉम देखो ग्रैंड माँ को क्या हो गया। वो जल्दी से आती है और कहती मेरा फ़ोन कहाँ है। तभी सुई सुई कहती है मैंने उस अंकल डॉक्टर का नंबर अपने वॉच पे सेट किया है, मैं कॉल कर दूँ। वो कॉल कर देती है। तभी जल्दी से हुआन भी आ जाता है और वो उनकी मेडिसिन वगैरह देखता है, उनको चेक भी करता है। कहता है मेडिसिन तो एक्सपायर है और उसको फेंक देता है। वो कहता है आप रेस्ट कीजिए और हाँ मुझे कहीं जाना था इसलिए मैं जल्दी से निकल रहा हूँ। वो बाहर जाती है, ग्रैंडमा कहती है इसको छोड़ आओ। तो जिन मियाँ भी बाहर जाती है और कहती है सॉरी मेरी ग्रैंडमा की वजह से आपको लेट हो रहा है। वो कहता है कि सॉरी क्यों बोल रही हो, चलो पास में एक रेस्टोरेंट है, मुझे ट्रीट दे दो, मेरे साथ खाना खा लो। वो कहती है ठीक है और फिर उधर जाते हैं रेस्टोरेंट में। वहाँ पे जिन मियाँ अपनी पसंद का कुछ मंगवाती है और वो हुआन के भी पसंद का मंगवाती है। तो हुआन मन में सोचता है कि इसको कैसे पता चला कि ये मुझे पसंद है। तभी वो उसका वाला खाना खुद ही ले लेती है और कहती है ये मुझे पसंद है। तो वो कहता है कि मुझे भी पसंद है। तो वो कहती मैं क्या आपके लिए दूसरा मंगवा दूँ। वो कहता है नहीं और वो उसको खा रहा होता है। फिर खाने के बाद वो जाने लगता है घर। तभी वो पूछता है कि मैं तुम्हारे घर गया, तुम्हारी बेटी थी और तुम्हारी ग्रैंड माँ थी, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। वो कहती है वो तो बाहर रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। और वो जाने लगती है तो उसके बाल को वो हाथ से टच करता है और भी सोचता है कि उसका हस्बैंड है, उसकी बच्ची भी है, उसकी पूरी फैमिली है, मैं क्या ही उसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं पगला तो नहीं गया हूँ। नेक्स्ट सीन में जिन मियाँ अपने ग्रैंड माँ को सूप पिला रही होती है, वो हॉस्पिटल में होती हैं। तभी बाहर से हुआन उनको देख के चला जाता है। तो वो कहती हैं ग्रैंड माँ आप उधर क्यों देख रही हैं। वो कहती हैं कि अभी हुआन आया था, वो बहुत ही हैंडसम है, तुम ऐसे ही लड़का से शादी कर लो ना। वो कहती है कि आप भी ना ग्रैंड माँ क्या बोलती हैं। और वो कहती है मैं पानी लेने जा रही हूँ। और वो फिर गरम गरम पानी ले रही होती है, उसके हाथ में गिर जाता है, वो जल जाती है। तभी हुआन आता है और जल्दी से उसको ले जाके उसके हाथ में ठंडा ठंडा पानी डालने लगता है। वहाँ पे डॉक्टर नर्स सारे लोग आके उन दोनों को देख के हंस के वहाँ से चले जाते हैं। जिन मियाँ कहती है कि आप क्या देख रहे हो और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिन मियाँ अपने दोस्त के साथ एक होटल में होती है। वहीं पे उसकी बॉस निंग निंग और हुआन दोनों साथ में आ जाती हैं। तो वो कहती है कि ये मेरी एम्प्लॉय है और अपने एम्प्लॉय से बताती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर वो सब साथ में बैठ के खाना खा रही होती हैं। तभी अचानक से जिन मियाँ वॉशरूम जाती है, वो वहाँ पे जाके रो रही होती है। तो उसके पीछे पीछे हुआन भी जाता है, लेकिन उसको देख के जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और लिपस्टिक लगाने लगती है। फिर वहीं पे लिपस्टिक रख के चली जाती है। तो वो सोचता है कि ये लिपस्टिक ये तो वही लगाती थी मेरी जिन मियाँ, लेकिन ये क्यों लगा रही है। वो बहुत ही सोच में पड़ जाता है। फिर उसकी बॉस और हुआन दोनों साथ में जाते हैं। तो उसकी दोस्त कह रही होती है जिन मियाँ से कि देखो उसका बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है ना, और उसके हाथ में वॉच कितनी ज़्यादा महंगी होगी ना। तभी जिन मियाँ अपना फ्लैशबैक याद करती है कि जब हुआन कहीं पे चला गया होता है, जब वो स्कूल आता है तो उसको डांट रहा होता है कि तुमने मुझे एक भी मैसेज नहीं किया और मैं बहुत देर से स्कूल में बैठा हूँ तो मुझे देख भी नहीं रही हो। उसको किस भी ज़बरदस्ती कर लेता है। तो वो कहती है मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और मैं क्लास में तुम्हें इसलिए नहीं देख रही थी क्योंकि सारे लोग जान जाते ना, क्योंकि तुम बोल रहे थे कि हम तो अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखेंगे। और प्रेजेंट में यही सब सोच के वो बहुत सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हुआन जब घर पे जाता है तो उसकी भाभी कहती हैं कि तुम उस लड़की से मिले, कैसी है निंग निंग।
वो कहता है बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। तो वो कहती मेरे हार्ट में बहुत दर्द होने लगा। तो वो कहता है जाके दवा खा लीजिए ना, ठीक हो जाएगा। तो वो कहती है तुम शादी कर लो ना, और वैसे भी कॉलेज में जिसको तुम डेट करते थे और जो मोटी सी थी उसका क्या हुआ, उसी के साथ शादी कर लो उसको ढूंढ के। तो वो कहता है कि अगर वो मैरिड हो तब भी मैं कर लूँ। तो वो कहती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। जिससे वो चला जाता है तभी उसका हस्बैंड भी आता है। तो वो बताती है कि वो बोल रहा था कि अपनी क्लासमेट जो कि मैरिड है उससे शादी करेगा। तो वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसी बहू हमारे घर में आ ही नहीं सकती है, हरगिज़ नहीं। नेक्स्ट सीन में हुआन सो रहा होता है, तभी उसको उसकी मोटी वाली जिन मियाँ की सपना आता है कि उसके साथ बेड पे है। लेकिन अचानक से वो देखता है कि वहाँ पे उसकी पतली वाली जिन मियाँ है, जिसको देख के वो चौंक जाता है और कहता है कि मैं उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, वो मैरिड है। मैं अचानक से एक स्ट्रेंज वूमेन के बारे में ऐसी ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही मेरे दिल पे। फिर वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाता है, वो भी उसको बहुत सारी चीज़ें पूछती है और ये आंसर भी देता है। तो वो कहती क्या तुमको वो स्ट्रेंज वूमेन से प्यार हो गया। वो कहता नहीं ऐसा है। तो वो कहती फिर तुम मेरे पास क्यों आए हो। तो वो कहती है कि जाके तुम देखो कि आखिर तुमको किससे प्यार है, तुम अपने दिल की बातें सुनो, बाकी इधर उधर मत सोचो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। कार में बैठा होता है तो जिन्नू जो कि उसकी भाभी का लड़का होता है, उसकी टीचर उसे कॉल करती हैं, कहती हैं कि जिन्नू यहाँ किसी लड़की से झगड़ा किया है, जल्दी से आ जाइए। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सुई होती है। तो वो जल्दी से वहाँ पे जाता है, तभी वो देखता है वहाँ पर तो जिन मियाँ भी होती है। वो पूछता है टीचर से क्या किया है इसने। तो फिर जिन्नू कहता है कि मैंने तो बस इसके हेयर टच किए थे बस, वो भी इससे बिना परमिशन के। मैं इसे सॉरी बोलता हूँ और उसके लिए कुछ खाने को देता है, जिससे वो अपनी मॉम से पूछती मॉम मैं खा लूँ क्या। वो कहती हाँ खा लो, और फिर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर जब जिन मियाँ जाने लगती है, उसको चक्कर आते हैं, तो हुआन उसको पकड़ लेता है, जिससे सुई सुई कहती है आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना, इसलिए आपको चक्कर आ रहे हैं। तो हुआन कहता है पास में एक रेस्टोरेंट है, चलिए वहाँ पे कुछ खा लेते हैं। वो लोग जाते हैं रेस्टोरेंट, वहाँ पे खाते हैं। तभी जब बाहर आता है जिन्नू हुआन के साथ, तो कहता है आपने देखा वो लेडी कितनी प्रिटी थी, मैंने उनका भी चैट ले लिया है और मैं उनसे बातें भी करूँगा। तो वो कहता है तुम इतने छोटे हो, ये सब बातें क्यों कर रहे हो, चल के होमवर्क करो। वो कहता है आप मुझसे जेलस हो रहे हो ना, देखो अभी देखना आंटी को मैं बोलूँगा। और फिर वो अपने वॉच में बोलता है आंटी आप बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो उधर से वो भी बोलती हैं कि बेटा आप भी बहुत अच्छे हो। तो कहता है देखा मैंने आंटी से बात कर लिया। तो वो मन में सोचता है कि इसकी आवाज़ मुझे बिल्कुल जिन मियाँ की तरह लगती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में हुआन अपनी गर्लफ्रेंड निंगनिंग को ग्लूकोज चढ़वा रहा होता है, उसको कुछ हुआ होता है। तभी बगल में हम पीछे जिन मियाँ को देखते हैं, वो भी मास्क लगा के ग्लूकोज जल्दी जल्दी चढ़ा रही होती है। तो उसको नोटिस कर लेता है हुआन, कहता है कि इतना तेज़ी तेज़ी क्यों कर रही हो, कहीं जाना है क्या तुम्हें। तो निंगनिंग कहती है तुम इसको पहचान गए ना, ये मेरी एम्प्लॉय है, रेस्टोरेंट में हम इससे मिले थे। वो कहता हाँ। वो मन में सोचती है कैसे पहचान लिया, और जल्दी जल्दी से ग्लूकोज चढ़ा के वहाँ से भाग जाती है। उसके पीछे हुआन जाना चाहता है, लेकिन फिर सोचता है उसकी तो पूरी फैमिली है, मेरी तो अब ये गर्लफ्रेंड है, मुझे इस पर सोचना चाहिए। वो कहती है कि मेरे साथ रेस्टोरेंट चलोगे और क्या आज हम मूवी देखने चलें। वो कहता है ठीक है चलो चलते हैं। फिर हम जिन मियाँ को देखते हैं, वो टैक्सी लेके जा रही होती है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर बहुत हरामी होता है। वो बोल रहा होता है तुम्हारी शादी हो गई है। वो कहती है हाँ। वो कहता है तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा लकी होगा इतनी सुंदर वाइफ पाके। फिर वो कॉल करती है पुलिस को, लेकिन सोचती है कि उनको कॉल करूँगी तो क्या बोलूँगी, अभी इसने तो मेरे साथ कुछ किया भी नहीं है, लेकिन इसका इरादा तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर वो अपने हस्बैंड को कॉल करने जाती है, सोचती है वो तो बिज़ी हैं, मैं उनको कैसे कॉल करूं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। फिर वो हुआन को कॉल कर देती है और स्पीकर पे कहती है कि हस्बैंड कहाँ हो तुम। तो वो भी नाटक करके बोलता है कि बस पास में ही है, क्या हुआ। तो वो कहती है क्या तुम मुझे पिकअप करने आओगे। वो कहता है कहाँ हो तुम। कहती है वहीं जहाँ पे रेस्टोरेंट पे गए थे ना, वहीं पास आ जाना। वो कहता है ठीक है, लेकिन वो ड्राइवर उसको घूर ही रहा होता है और कहता है तुम सच में बहुत प्यारी हो, तुम्हारा हस्बैंड बिजी होगा, कहाँ आएगा। लेकिन तभी पीछे हुआन आ जाता है और उसको देख के वो गाड़ी खोल देता है और बाहर आ जाती है। जल्दी से वो दौड़ के हुआन को हक कर लेती है, जिसको देख के टैक्सी ड्राइवर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो कहती है थैंक यू। हुआन जिन मियाँ को रेस्टोरेंट लाता है, उसको कुछ खिलाता है। वो बहुत डर डर के खा रही होती है। वो सोचता है कि
इसको इतना डर क्यों लग रहा है। फिर वो पूछता है तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल भी तुम्हारी केयर नहीं करता है, तुमको पार्ट टाइम जॉब करवाता है, तुम बोलती है अब्रॉड में काम करता है, तो तुमको काम करने की क्या ज़रूरत है। वो कहती है मेरी प्राइवेट लाइफ है, उसके बारे में मत पूछो, और थैंक यू तुमने आज मेरी इतनी हेल्प की। वो वहाँ से जाने लगती है। वो मन में सोचता है कि मैं फिर से इसकी इतना चिंता क्यों कर रहा हूँ और इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, वैसे भी मेरा इससे क्या ही लेना देना है। नेक्स्ट डे स्कूल में जिन्नू के साथ हुआन जाता है और उसकी टीचर कहती है इसके पेरेंट्स नहीं आते क्या। वो कहता है वो बहुत बिजी रहती है इसलिए मेरे अंकल मेरे साथ आ गए। तभी वो देखता है वहाँ पे जिन मियाँ भी होती है। वो उसको देख के बहुत खुश हो जाता है जिन्नू, और फिर अपने अंकल से कहता है मेरी और मेरी निन्नी के साथ फ़ोटो खींच। वो जिन मियाँ को निन्नी बोलता है। फिर वो अंकल मतलब कि हुआन कहता है मैं खींचूंगा लेकिन फिर तुम भी मेरी खींचना। वो कहता है ठीक है। फिर हुआन उन दोनों की फ़ोटो खींचता है। फिर जिन्नू भी उन दोनों की फ़ोटो खींचता है और वो फ़ोटो देखकर जिनमियाँ मन में सोचती है कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इनके साथ ऐसे फ़ोटो खींच पाऊँगी। अपना फ्लैशबैक याद करती है। एक बार उसको बोल रही होती है कि मेरे साथ फ़ोटो खींच लो। वो कहता है कि मैंने बोला ना हमारा रिलेशनशिप सीक्रेट है तो फ़ोटो खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, और चला जाता है, जिससे वो बहुत सैड हो जाती है। प्रेजेंट में वो फ़ोटो देख के बहुत खुश हो जाती है। फिर वो आइसक्रीम जिन्नू खा रहा होता है, कहता है मैं अपने निन्नी को भी दूंगा लेकिन इसमें पीनट्स है, इसको हटा दीजिए, उनको एलर्जी है। जिससे वो सोचता है अपना फ्लैशबैक कि एक बार जिन मियाँ भी खा रही होती है तो उसको पीनट्स मिल जाते हैं, फिर उसको एलर्जी हो जाती है। तो वो सोचता है कि इसके साथ भी ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो पीछे से बुलाता है जिन मियाँ जिन मियाँ। जिन मियाँ का नाम सुन के जिन मियाँ की आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। तो वो सोचता है कि अगर ये वो होती पीछे मुड़ के तो ज़रूर देखती, लेकिन वो नहीं देखती। लेकिन इधर जिन मियाँ रो रही होती है। फिर वो अपने आंसू पोंछ के पूछती है क्या हुआ, तो वो कहता है कुछ नहीं, और फिर वो अपने जुन्नू को लेके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ग्रैंड माँ के घर पे एक लड़के को देखते हैं। जैसे ही जिन मियाँ आती है ग्रैंड माँ बताती हैं कि ये लड़का तुम्हारी आंटी का बेटा है, तुम्हारी एज का ही है। वो वहाँ का पानी ठीक करने के लिए आया होता है, वहाँ का शावर ख़राब हो गया होता है। वो कहता है ग्रैंड माँ मैं जा रहा हूँ, अगर कोई भी दिक्कत हो मुझे कॉल कर दीजिएगा। वो चला जाता है। तो ग्रैंड माँ कहती हैं कि तुमको इसे शादी कर लेना चाहिए। तो वो कहती है कि सोचूंगी इसके बारे में। वो कहती है सोचोगे क्या, बहुत अच्छा लड़का है ये। वो कहती है मैंने बोला ना ग्रैंड माँ सोचूंगी। वो कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में बॉस निंगनिंग सबको दिखा रही होती हैं कि कल मैं हुआन के साथ गई थी बाहर, और देखो हमने वेडिंग ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचवाई, कितने अच्छे लग रहे हैं ना, हम जल्दी शादी करने वाले। सारे एम्प्लॉय देख के बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जिन मियाँ जो कि फ़ोटो खींची हुई थी ना हुआन के साथ, उसको भी डिलीट कर देती है, बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। नेक्स्ट डे जिम्मू का बर्थडे होता है तो सोई सोई और जिन मियाँ भी उसके बर्थडे पे जाती हैं, उसको विश करती हैं। तभी वहाँ पे हुआन की मॉम और बहन जब सोई सोई को देखती हैं तो कहती हैं कि ये तो बिल्कुल हुआन की जैसी लग रही है जब हुआन छोटा सा था। जिन मियान सोचती है ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, कहीं इन्होंने सोई सोई को पहचान तो नहीं लिया है। वो सोई सोई से कहती है चलो यहाँ से चलते हैं। तभी वहाँ पे हुआन आ जाता है और कहता है फायर वर्क्स हो जलेगा रात में तो देख के जाना। तभी हुआन की जो भाभी होती है वो आ जाती हैं और सोई सोई को आइसक्रीम देती हैं, कहती हैं कि इसको खा लो बेटा। उसके सर पे हाथ फेरती हैं लेकिन उसका बाल तोड़ लेती हैं और जाती हैं अपनी बेटी को देती हैं। उसकी बेटी कहती है तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। वो कहती और क्यों नहीं, मैं इसका डीएनए टेस्ट करवाऊँगी, नहीं तो कोई भी ऐसे वुमेन आ जाएगी अपने बच्चे को लेके कहेगी ये आपके बेटे का बच्चा है, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले से ही हम सब रेडी रखते हैं ना। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद वो दोनों घर जा रही होती हैं। सोई सोई कहती है कि अब हम अंकल से कब मिलेंगे, तो वो कहती है तुम्हारी सर्जरी ख़त्म हो जाएगी तो हम दूसरी सिटी में चले जाएंगे। तो वो सैड हो जाती है। तो वो पूछती है कि अंकल तुम्हें पसंद है। वो कहती है हाँ, लेकिन अगर आपको वो नहीं पसंद है तो मुझे भी नहीं पसंद है। नेक्स्ट डे जिन मियाँ सोई सोई को लेके उसी हॉस्पिटल में जाती है, लेकिन वहाँ पे हुआन नहीं होता है, वहाँ पे दूसरा डॉक्टर होता है। तो पूछती हुआन कहाँ है, तो वो कहता है कि वो बिजनेस ट्रिप पे गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे आपकी बच्ची की ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पे बैठाया है। वैसे बताइए क्या वो आपके बॉयफ्रेंड है। वो कहती है नहीं नहीं, मेरी तो शादी हो गई है, मेरा एक ये छोटी बच्ची भी है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी सब लोग करते हैं। तो वो कहती है लेकिन मैंने अभी तक डिवोर्स नहीं दिया है। तो डॉक्टर कहता है अच्छा सॉरी।
इधर हुआन को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। उसका एक दोस्त होता है और एक लड़की भी उसको देख रही होती है। दोस्त किसी को ऐसे ही कॉल करके कहता है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ और चला जाता है, जिससे वो लड़की हुआन के पास आती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें होटल छोड़ देती हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो ना। वो पूछता है तुम कौन हो, वो अपना नाम बताती है, लेकिन उस लड़की में उसको जिन मियाँ दिख रही होती है। वो उसको रूम में ले जाती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिससे पहले तो वो सोचता है जिन मियाँ है, लेकिन फिर कहता है तुम्हारी स्मेल बहुत दूसरी है, तुम कौन हो। तो वो कहती है हम बचपन से ही एक साथ बड़े हुए हैं, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे दूर क्यों भगा रहे हो। तो वो कहता है कि तुम मुझसे दूर चली जाओ, नहीं मैं पुलिस को बुलाऊंगा, जिससे वो चली जाती है। फिर सोचता है जिन मियाँ के बारे में कि मैं उसे किस कर रहा हूँ, और फिर सोचता है कि ऐसी चीज़ें मैं क्यों सोच रहा हूँ, अब तो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट सीन में हुआन की बहन जुम्मू के साथ बाहर जाती है। जुम्मू वहाँ पे जिन मियाँ को भी बुलाया होता है। हुआन की सिस्टर कहती है कि अच्छा तुम हो, ये पता है तुमको बहुत ज़्यादा बुलाने का जिद कर रहा था कि तुम्हारे साथ ही टेस्टी खाना खाने चलेगा, और तुम मेरे भाई को भी चैट पे ऐड कर लो ताकि वो तुम्हें बाद में रात हो गई है ना तो तुम्हें घर छोड़ दे। तो जिससे वो वीचैट पे ऐड कर देती है और मैसेज करती है कि तुम्हारी बहन है वही बोली है कि वीचैट पे ऐड कर लो। तो कहते ठीक है मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। ये लोग खाना खा रहे होते हैं, जैसे ही हुआन आ जाता है उसकी सिस्टर कहती तुम यहाँ पे क्यों आ गए हो। वो कहता है कि क्यों नहीं आऊँगा, मुझे जिन्नू ने बुलाया है। और जिन मियाँ को देख के कहता है ये ब्लू कलर वाले कपड़े में बहुत प्यारी लग रही है, मन में ही कहता है। बच्चा खाना खाने के बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। हुआन तो जिन मियाँ को उसके घर छोड़ने जाता है, तभी जब वो कार से बाहर आती है तो उसकी बेटी दौड़ के आती है और उसके साथ उसके आंटी का लड़का भी होता है। वो कहती है कि तुम यहाँ पे बाहर क्यों घूम रही हो। आंटी का लड़का कहता है ये बोल रही थी कि मेरी मॉम को बहुत लेट हो गया इसीलिए ये बाहर आ गई। तो वो उसको डांटती है, जिससे आंटी का लड़का उसको अपनी गोद में ले लेता है। ये देखकर हुआन जल्दी से आता है और सोई सोई को अपने गोद में लेके उसका हाथ पकड़ के अंदर लाता है और कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड अमेरिका में है, तुम यहाँ पे दूसरे लड़कों के साथ क्या कर रही हो। जिससे वो कहती है तुमसे क्या ही मतलब है। तो वो कहता है मुझे अपने घर के अंदर ले चलो। उसके घर के अंदर जाता है और कहता है तुम्हारे हस्बैंड के चप्पल जूते कुछ भी नहीं है क्या, वो सब कुछ भर के ले गया है क्या। वो कहती है कि हाँ वो सब कुछ ले गए हैं। जिससे वो थोड़ी देर रुकता है और फिर वहाँ से चला जाता है। जब वो घर आता है तो उसकी भाभी बोलती हैं कि तुमने निंगनिंग को रिजेक्ट क्यों कर दिया। तो वो कहता है मुझे नहीं पसंद है। तो वो कहती तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। तभी वहाँ पे उसकी बहन आती है। वो कहती मॉम आप जाइए सो जाइए, मुझे कुछ बात करनी है इससे। वो चली जाती हैं। फिर वो पूछती है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया, क्या तुम उसके घर पे क्या कर रहे थे, तुमको पता है ना उसकी शादी हो गई है और उसका हस्बैंड वहाँ होगा। तो वो कहता है उसका हस्बैंड अमेरिका में है। वो कहती तुमको पता है उसका हस्बैंड अमेरिका में है, तुम क्यों मिस्ट्रेस बनना चाहते हो। तो वो कहता है कि तुम क्या कह रही हो, और बस हाँ हूँ जवाब दे रहा होता है उसका। फिर वो कहती है कि क्या तुम एक शादीशुदा औरत से प्यार करने लगे हो। बस हाँ हूँ कहता है। वो कहती है अगर डैड को पता चल गया ना तो उसके सारे परिवार को ही खात्मा कर देंगे। तभी वहाँ पे मॉम आ जाती हैं। तो वो कहती है तुम लोग क्या बातें कर रहे थे। वो चला जाता है। फिर वो कहती मॉम कुछ नहीं, बस हम लोग तो मज़े कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हुआन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और वो जिन मियाँ के घर जाता है। वो कहती तुमने इतना ज़्यादा ड्रिंक किया और मेरे घर पे क्या कर रहे हो। वो गिर रहा होता है तो जिन मियाँ उसको संभालते हुए सोफा पे बैठा देती है। तभी वो उसके पास जाता है और ज़बरदस्ती उसको किस करने लगता है, लेकिन जिन मियाँ उसको लिप में बाइट कर देती है, लेकिन फिर भी वो उसे किस कर रहा होता है। तभी उसका हस्बैंड उसे कॉल करता है। वो कहता है कि क्या कर रही हो तुम। वो कहती है मैं सो रही हूँ। वो कहता है कि मेरी मॉम कॉल नहीं उठा रही हैं, जाके तुम नीचे देखो। फिर वो कहती है ठीक है और वो जाने लगती है। तभी हुआन मन में सोचता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, और वो वहाँ पे उसके हस्बैंड की एक चप्पल होती है, उसको सिगरेट पीता है और सिगरेट से जला रहा होता है। तभी सोई सोई आ जाती है। वो कहती है कि अंकल आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो जल्दी से सिगरेट को दूसरी जगह फेंक देता है और मन में सोचता है मैंने किसी की वाइफ और किसी बच्ची की मॉम को किस किया है, कल मैं उसे कैसे फेस करूँगा, कहीं मुझे ब्लॉक ना कर दे। तभी वहाँ पे वो उसको कहती है अंकल बताइए ना आप क्या कर रहे हैं। वो कहता है नहीं बेटा ऐसे ही मिलने आया था तुमसे। वो कहती है अच्छा फिर क्या सैटरडे को मेरा बर्थडे है आप आओगे। वो कहता हाँ मैं आऊँगा ज़रूर। उसको हक करती है। तभी आ जाती है
जिन मियाओ और हुआन से कहती लगता है आप होश में आ गए हैं, अब जल्दी से जाइए, और वो सोई सोई को उसके कमरे में भेज देती है। वो कहता है मुझे ब्लॉक मत करना। वो कहती है अब जाओ, बहुत रात हो गई है। वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जब हुआन हॉस्पिटल में जाता है, सारी नर्स बातें कर रही होती हैं कि हुआन के लिप में देखो उसकी गर्लफ्रेंड ने ज़रूर बाइट किया होगा। तभी वहाँ पे वही लड़की उससे पूछती है कि तुम्हारे लिप पे क्या होगा, किसी वुमेन ने बाइट किया है क्या। वो कहता है ये हॉस्पिटल, यहाँ पे मैं पर्सनल बातें नहीं करता हूँ और मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। वो गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट डे हुआन जाता है स्कूल। वहाँ पे उसका जो जुम्मू होता है वो कहता है अंकल आप मुझे लेने आए हो ना। तभी वहाँ पे सोई सोई होती है। वो कहती है आपको याद है मेरा बर्थडे, आज आप मेरे साथ सेलिब्रेट करोगे ना। वो कहता है हाँ, और वो सोई सोई को लेके जाने लगता है, जिससे जुम्मू तो एकदम जल ही जाता है। तो वो कहता है ऐसे ही मत देखो, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें लेने आएंगे, मैं ठेका ले रखा हूँ क्या। वो सोई सोई को लेके चला जाता है, उसको गेम खिलाता है और फिर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। उसको एक प्रिंसेस वाला क्राउन भी देता है और फिर उसकी फ़ोटो खींच के जिन मियाओ के पास भेज देता है। फिर उसको घर लाता है। तभी वो दरवाज़ा खोलती है जिन मियाओ। वो देखता है कि वहाँ पे मेंस की चप्पल नहीं है। वो खुश हो जाता है, लेकिन वहाँ से उसका हस्बैंड आ जाता है और कहता है कि तुम इतनी रात को मेरी बेटी को बाहर क्यों ले गए और उसे इतना महंगा क्राउन भी दिया है। तुम्हारा रिलेशनशिप कोई डॉक्टर पेशेंट का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। जिससे वो कहता है अच्छा तुम इसके हस्बैंड हो और तुम इसके बाप हो ना, तो तुम इसको क्यों नहीं लेके गए इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और तुम्हारे रहते हुए तुम्हारी वाइफ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। जिससे वो गुस्सा हो जाता है और वो हुआन के मुंह में ही दरवाज़ा बंद कर देता है। हुआन बहुत सैड होता है और सिगरेट पीता है, सिगरेट पी के चला जाता है। तभी अंदर हस्बैंड उससे बोलता है जिन मियाओं से कि क्या तुम उसको लाइक करती हो। वो कहती नहीं। फिर वो कहता है कि मैंने उसके बारे में कुछ भी बोला है उसके लिए सॉरी। वो कहती कोई नहीं, ग्रैंडमा सो रही है ना, आप भी जाइए सो जाइए। वो चला जाता है। तभी सोई सोई जाती है। वो पूछती है कि बहुत मज़ा आया बेटा। वो कहती हाँ, और फिर कहती है लेकिन एक बात बोलूँ, आज के बाद आप कभी भी हुआन अंकल के साथ अकेले बाहर मत जाइएगा। वो पूछती मम्मा क्यों। तो वो कहती क्योंकि तुम्हारी सर्जरी होने के बाद हम इस सिटी से बाहर चले जाएंगे। वो बहुत सैड हो जाती है। इधर हुआन ड्रिंक करता है और मोटी वाली जिन मियाओ की ड्रेस देख के कहता है तुम्हें पता है वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे ब्लू कलर का कपड़ा पहनती है, लेकिन वो तुम्हारे जैसे नहीं है, उसका हस्बैंड है, उसकी बेटी भी है। वो बहुत ज़्यादा रोता है और फिर अपना फ्लैशबैक याद करता है कि उसको फीवर होता है। तो उसके पास मोटी वाली जिन हिमाओ आती है कुछ बना के और वो पूछती क्या हुआ तुमको। तो वो कहता है कि मैं बहुत अकेला हूँ। पता है बचपन में मैं और मेरा छोटा भाई दोनों लोग किडनैप हो गए थे, लेकिन उसने मुझे बचा लिया, लेकिन वो बच नहीं पाया। काश उसकी जगह मैं मर जाता तो आज वो कितना खुश होता है ना। तो मोटी वाली जिन मियाओ उसको हक करती है और कहती है वो भी होता तो उसके साथ भी ऐसा होता। इस लाइफ में तो सबके साथ मुसीबतें आती रहती हैं। फिर उसे कुछ एग का बनाया हुआ खिलाती है। वो बहुत प्यार से खा लेता है, लेकिन प्रेजेंट में रोता है और कहता है कि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मैं बहुत तुम्हें मिस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तो तुम्हें खो दिया है। नेक्स्ट सीन में जिन मियाओ जा रही थी, रास्ते में वो देखती है कि वहाँ पे तो हुआन होता है। वो उसको देख के तुरंत हक कर लेता है। वो पूछती है पगला गए हो क्या। फिर वो देखती है, कहती है तुम्हें तो फीवर है ना। वो कहता हाँ। तो कहती हाँ क्या मतलब है, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें पता है ना फीवर होने पर हॉस्पिटल जाया जाता है, यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं तुम्हारा पोटैटो मिस कर रहा था। वो कहती क्या बकवास करे हो पोटैटो। वो फिर उसको किस करता है और कहता है कि यही मिस कर रहा था। वो कहती पगला गया हो क्या, मैं अपने हस्बैंड को बुला लूँगी। वो कहता ठीक है बुला लो, मैं भी अपने डैड को बुला लूँगा, कह दूँगा मैं दूसरों की फैमिली बर्बाद कर रहा हूँ और मैं मेल मिस्ट्रेस बन रहा हूँ। वो उसका मुंह बंद कर देती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वो कहती है क्या बकवास कर रहे हो, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ ना, मैं जब से तुमसे मिला हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा फैमिलियर हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ। जिन मियाओ मन में सोचती है कि अगर 7 साल पहले मैं ये सुनी होती तो मैं कितनी खुश होती। फिर वो कहती है कि तुम रिच लोग बस फ़न के लिए प्यार करते हो और कुछ नहीं। वो कहता है सच में मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और उसे हक करता है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। वो कहती क्या। वो कहता है तुम्हारे बेड के पास सोना चाहता हूँ। वो कहती अच्छा ठीक है चलो, और उसको अपने घर ले आती है। कहती शांत रहो, सोई सोई सो रही है इसलिए शोर मत करना, तुम यहाँ पे सो जाओ। और वो अपने रूम में चली जाती है, दरवाज़ा बंद करके बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है कि आखिर मैं क्या करूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हुआन उठता है तो उसके पास सोई सोई उसको देख रही होती है। वो पूछता है तुम्हारी मॉम कहाँ है। वो कहती है वो तो ड्यूटी पे चली गई हैं।
तो वो कहता है अच्छा। फिर वो कहती है मॉम ने बोला है कि आप ये खा लीजिए और मेडिसिन भी खा लीजिए। जैसे वो देखता है वो तो वही होता है जो कि मोटी जिन मियाँ उसके लिए बनाई थी। तो वो सोई सोई से कहता है तुमको वीडियो बनानी आती है? वो कहती है हाँ। वो खा रहा होता है, वो वीडियो बना रही होती है। वो कहता है बहुत मस्त है। और फिर वो वीडियो जिन मियाँ के पास भेज देता है। जैसे ही वो जिन मियाँ उस वीडियो को देखती है वो अपनी फ्रेंड को गले रख के बहुत रोने लगती है। इधर सोई सोई कहती है अंकल आप मेरा होमवर्क करवाओगे? वो कहता है ठीक है। जैसे ही वो अंदर जाता है वहाँ पे वो ग्रेजुएशन वाली फ़ोटो देख लेता है। तो वो कहता है कि ये फ़ोटो तुम्हारी मॉम ने क्यों रखा है? वो कहती है ये तो मेरी मॉम की ग्रेजुएशन ग्रुप की फ़ोटो है जिसमें सारे स्टूडेंट हैं। तो वो पूछता है इसमें तुम्हारी मॉम कहाँ है? तो वो मोटी वाली जिन मियाँ को बताती है। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और पूछता है अपनी वाली फ़ोटो दिखा के कि तुम्हारी मॉम ने इसके बारे में क्या बोला? तो वो बोलती है कि ये आप है ना, उन्होंने बोला है कि आप मेरे डैड के जैसे दिखते हैं पर आप मेरे डैड नहीं हैं। जिससे वो बहुत रोता है और वो सोई सोई को हक करके कहता है कि बेटा मैं तुम्हारा डैड हूँ। वो कहती है लेकिन मॉम ने बोला आप मेरे डैड नहीं हैं, बस दिखते हैं। जिससे वो कहता है कि बेटा आप यहाँ पे वेट करो, हम बाद में आएंगे। वो कहती ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद हुआन उसके लिए बहुत सारे खिलौने लेके आता है और वहाँ पे एक वॉच भी रखता है। और जब जिन मियाओ आती है तो वो उन खिलौनों और वॉच को देख के बहुत शॉक्ड हो जाती है। वो पूछता है कि मैं तुमसे फिर से लास्ट बार पूछ रहा हूँ क्या हम पहले मिल चुके हैं? वो कहती है नहीं। फिर वो फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारी ग्रेजुएशन वाली फ़ोटो है, मुझे सोई सोई ने बताया है। वो कहती है कि बच्चे तो कुछ भी बकवास करते रहते हैं, मैंने बोल दिया ना कि हम कभी भी नहीं मिले हैं। वो उसको ज़बरदस्ती हक कर लेता है। तो कहती है मुझे छोड़ो नहीं, मैं पुलिस को बुला लूँगी। वो कहती है कि नहीं छोड़ूंगा, मैं एक बार तुमको खो दिया, अब दोबारा नहीं खोना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे उसकी भाभी और सिस्टर आ जाती हैं। हुआन कहता है आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहती हैं कि हमें ये बच्ची बिल्कुल तुम्हारे जैसे लग रही थी, इसलिए मैंने इसका बाल ले लिया और डीएनए टेस्ट करवा लिया, देखो ये तुम्हारी ही बेटी है। जिससे वो कहता है कि देखो जिन मियाओ, अब तुम कैसे बोलोगी कि तुम ही मेरी जिन मियाओ नहीं हो? वो कुछ नहीं बोलती है। वो कहता है उसका हाथ पकड़ के अपने आप को मारते हुए कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ पहले जो कुछ भी किया तुम्हारा दिल दुखाया, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हुआन की सिस्टर भी कहती है कि हाँ कर लो, ये 7 सालों से तुम्हें भूल नहीं पाया है और हाँ किसी वुमेन को डेट भी नहीं किया है। तुम हमारे घर पे शादी करके आओगी ना तो हमारी फैमिली में बहुत खुश रहोगी। तभी उसकी बेटी भी कहती है कि हाँ मम्मा डैड को माफ़ कर दो ना, मैंने भी आपको हमेशा छुप छुप कर रोते हुए देखा है। जिन मियाँ मन में सोचती है मैं ये सपना देख रही हूँ क्या? तभी उसको हुआन किस कर लेता है सबके सामने। उसकी सिस्टर और उसकी भाभी सोई सोई को लेके वहाँ से जल्दी से चली जाती हैं। तभी उनके जाने के बाद फिर से वो उसे किस करता है और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।